हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड के द्वारा पॉलिटिकल साइंस का टर्म वन एग्जाम के लिए अभी तक ना ही कोई सिलेबस को जारी किया गया है बच्चों, और ना ही इसका कोई भी मॉडल पेपर को जारी किया गया है बच्चों। तो शर्मा के इस पेपर में आपका दो मॉडल पेपर सेट दिया हुआ है, तो सेट वन के सॉल्यूशन को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। तो आंसर तो उसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताएंगे बच्चों, पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, आपका सेट वन इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, उसके बाद सेट टू का सॉल्यूशन आपको कुछ देर बाद आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था बच्चों। देखिए, आपका जो सेकंड वर्ल्ड वार है बच्चों, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1939 में। 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों, और 1945 में जाकर के यह खत्म हुआ था बच्चों। जब 1945 में दूसरी सेकंड वर्ल्ड वार आपका खत्म होता है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है बच्चों, उसके बाद दो महाशक्तियां सामने निकल के आती है और अपने आप को एक बहुत ही बड़ा दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हम एक बलवान हैं, हम बलवान हैं, ठीक ना। तो दो में से दोनों कौन कौन आते हैं? अमेरिका आता है और आपका सोवियत संघ आता है बच्चों। और इन दोनों के बीच देहाती भाषा में अगर कहे तो बोला बोली होता है बच्चों, कि हम आप तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। मतलब कोल्ड वार एक तरह से होता है, लगता है कि अब जाकर के युद्ध हो जाएगा, समझ गए ना, अब जाकर के युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध होता नहीं है बच्चों। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1945 में होती है बच्चों। और शीत युद्ध का जब अंत कब होता है? 1991 में इसका अंत होता है बच्चों। 1991 में शीत युद्ध का अंत होता है, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। विघटन मतलब सोवियत संघ जो 15 गण राष्ट्रों से मिलकर बना होता है बच्चों, वो तोड़ दिया जाता है, और अमेरिका एक बलवान मतलब एक महाशक्ति निकल करके सामने आती है बच्चों। तो इसकी अंत कब होता है? 1991 में, और शुरुआत कब होती है? 1945 में बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक आप लोग? उसके बाद सेकंड प्रश्न है आपका, अप्रैल 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1949 को नाटो को बनाया गया था बच्चों। नाटो एक अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन था बच्चों, जो सोवियत संघ के आपके उसके विस्तार को रोकना चाहता था। मतलब विस्तार को, देखिए वो 15 गणराज्य से मिलकर तो बना हुआ था, लेकिन वो मतलब बढ़ाना चाहता था अपना एरिया, उसके पावर को रोकने के लिए अमेरिका ने नाटो का गठन किया था बच्चों, ठीक ना। कब गठन किया था? 1945 में गठन किया था बच्चों। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो आपका ये सेंटो है ना बच्चों, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। और ये वर्सा पैक्ट है ना बच्चों, ये वर्सा पैक्ट आपका जो रूस के द्वारा बनाया गया था अमेरिका को रोकने के लिए, इसका गठन कब किया गया था? इसका भी गठन 1955 में किया गया था। और आपका ये सेंटो है ना बच्चों, ये सेंटो, ये इसका गठन आपका 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए, 1949 में आपका नाटो, सेंटो 1955 में जो अमेरिका के द्वारा किया गया था, और ये भी आपका अमेरिका के द्वारा 1954 में गठित किया गया था बच्चों, ठीक ना। और वर्सा पैक्ट जो आपका सोवियत संघ के द्वारा गठित किया गया था, ये 1955 में गठित किया गया था, ठीक ना। ठीक ना, ये तीनों आपका जो है अमेरिका के द्वारा, और ये आपका रूस के द्वारा, ठीक ना। जो आज का रूस है वो पहले सोवियत संघ ही था बच्चों, विघटित होने से पहले, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व बच्चों सोवियत संघ ने किया था, ठीक ना। सोवियत दो ध्रुव मतलब जब दो ध्रुवीय हुए था बच्चों, मतलब शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो दो गुटों में दुनिया बट गया था बच्चों। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था, और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका ने किया था बच्चों, ठीक ना। ये आप लोग क्लियर हो गए यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है आपका बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, मतलब कब बनाया गया था बर्लिन की दीवार? तो 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था बच्चों, और इसे तोड़ा कब गया था? 1989 में। 1989 में इसे तोड़ा गया था बच्चों। बर्लिन एक जगह का नाम है बच्चों, कहां? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है बच्चों। तो वहां पे एक दीवार बनाया गया था, जिसे बर्लिन को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग आपका पूर्वी बर्लिन बन गया था, और एक भाग आपका पश्चिमी पूर्वी, और यह आपका पश्चिमी बर्लिन बन गया था बच्चों, ठीक ना। तो इसी दीवार को 1949 में, तो 1991 में, सॉरी 1989 में तोड़ दिया गया था, और इसे बनाया कब गया था? 1961 में बनाया गया था बच्चों। यहां तक आप लोग क्लियर है? यह दीवार शीत युद्ध का प्रतीक था बच्चों। आप लोग यहां तक क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? तो देखिए, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका बेलग्रेड में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। देखिए, गुट निरपेक्ष का मतलब ये होता है बच्चों, ना ही हम किसी के पार्टी में, जब दुनिया दो गुटों में बच गया था बच्चों, तो जो
जो देश किसी भी गुट में नहीं गया था तो उसको कहा गया था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष मतलब गुट, दोनों गुट में से हम विरोध कर रहे हैं। देखिए भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष है, किसी भी धर्म के प्रति उसका एक, सभी धर्म के प्रति उसका एक जैसा भाव रहता है बच्चों भारत का। ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देता है और ना किसी धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी तरह से गुट, ना ही किसी गुट में कोई भी देश गया था तो उसे गुट निरपेक्षता कहा गया था। तो इसी सभी जो जो देश किसी भी देश के पक्ष में नहीं गया था बच्चों, तो उसी का एक सम्मेलन हुआ था, उसे गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहा गया था बच्चों। तो ये कहां पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में गुट निरपेक्षता का समर्थन किसने किया था। तो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे बच्चों, ठीक ना। यहां तक आप लोग क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए बच्चों उसके बाद है 6 नंबर का प्रश्न, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो किसने किया था, फ्रांस ने इसका विरोध किया था बच्चों, ठीक ना। तो देखिए जो ये सब आप देश देख रहे हैं ना, ये सारा पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश है। तो फ्रांस ने इसका विरोध किया था कि आप नेतृत्व नहीं करिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद है बोल्शेविक क्रांति कहां पे हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति आपका जो है बच्चों वो रूस में हुई थी, और ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखना। तो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। उसके बाद है 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने किया था बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेनिन ने। किसने किया था, लेनिन ने समाजवादी गणराज्य की स्थापना की थी बच्चों। और ये कार्ल मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स कौन थे, बहुत ही बड़े राइटर थे, ठीक ना। उसके बाद है ग्लासनोस्ता व प्रेसविका के नियम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोर्बाचेव ने दिया था। किसने दिया था, गोर्बाचेव ने। ये मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे बच्चों, रूस के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। इसका पूरा नाम क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव, जिसे 1991 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है बच्चों, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे क्लियर होंगे। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया 1991 में। कब हुआ था, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद शीत युद्ध का अंत हो गया बच्चों, और अमेरिका एक अपना वर्चस्व लेकर के आया, एक बहुत बड़ा महाशक्तिशाली देश बन गया अमेरिका, ठीक ना। उसके बाद है ताशकंद किस देश की राजधानी है। देखिए एक ताशकंद समझौता भी हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था बच्चों। और वही समझौता के 1 से 2 दिन के बाद, एक दिन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उसकी वहां पे मृत्यु हो गई थी बच्चों। तो पूछा जाता है ताशकंद की समझौता किस देश के बीच हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था बच्चों, ठीक ना। तो ये कहा किस देश की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है बच्चों, ठीक ना। और ये समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है परमाणु अपसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था बच्चों। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर हमला किया था। तो अमेरिका ने इराक पर हमला किया था बच्चों। तो आप लोग ये समझिए अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया था। ये इराक है ना, बड़ी खतरा बन रहा था, ठीक ना। इसने एक बुतरू देश था कुवैत, ठीक ना। वे कुवैत पर हमला कर दिया बच्चा, उसको हड़पने के लिए, ठीक ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे आदेश दिया कि तू आप जाकर के इराक पर हमला कर दीजिए। और ये भी पूछा जाता है आपसे कि इराक पर हमला किसने किया था। तो अमेरिका ने किया था। किसने किया था, अमेरिका ने। ये बहुत होशियार बन रहा था, कुवैत को हड़पने का कोशिश कर रहा था। बेटा अमेरिका आया, एक बार ये हमला किया, ये सुधरिए गया, ठीक ना। उसके बाद है 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो देखिए तालिबान का मुद्दा अभी भी चल रहा है बच्चों। अमेरिका वहां से निकला, फिर से तालिबान ने अपना वहां से सत्ता स्थापित कर लिया। तो किसने, किस देश में, अफगानिस्तान में, ठीक ना। ये अभी करंट का मुद्दा है, ये प्रश्न आ सकता है। अफगानिस्तान ने 1996 में तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान पे अपना शासन स्थापित कर लिया था बच्चों। यहां तक आप लोग क्लियर है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला किया था बच्चों, और इन्होंने वहां पे अपनी सत्ता काबिज कर ली थी, उसके बाद क्या हुआ था, 26/11 जो हमला हुआ था आपका, 26/11 कहां पे हुआ था, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में WTO के जो ऑफिस पे हमला हुआ था बच्चों। उसके बाद तालिबान को वहां से अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया और तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से उखाड़ फेंका। और जो अभी तक उसकी वहां पे एक गणराज्य के रूप में एक चुनी हुई सरकार काम कर रही थी बच्चों। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका वहां से निकला। जैसे अमेरिका वहां से निकला बच्चों, तालिबान ने फिर वहां से अभी वर्तमान में कब्जा कर लिया है, ठीक ना। लेने आप लोग यहाँ थे। तो ये प्रश्न आ सकता है। देखिए शीत युद्ध में बहुत सारे ऑपरेशन को बताया गया बच्चों, उनमें से एक ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन डेजर्ट अशाम। तो ये किससे संबंधित है, तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है बच्चों। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है
कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? देखिए अभी कुछ देर पहले बताएं किस देश ने, इराक ने कब्जा कर लिया था, तो अमेरिका ने इराक पर हमला किया और इसे सीधा कर दिया। ठीक है, यहां तक देखिए। उसके बाद है साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो 1949 में साम्यवादी चीन का उदय हुआ था बच्चों। तो ये अमेरिका भी आपका रूस भी आपका जो है ना साम्यवादी देश के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है आप लोग यहां तक? खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो खुले द्वार की नीति आपका चीन ने अपनाया था। किसने अपनाया था? चीन ने इसे अपनाया था। उसके बाद है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। और इसमें कितने देश हैं? लगभग 28 देश है। कितने देश हैं? 28 देश है इसमें बच्चों। यूरोप के जितने भी देश है ना बच्चों, उन सभी का एक संगठन है जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है। इसके अनुसार वहां पे कोई भी निर्णय होता है ना, तो इसी के अनुसार निर्णय होता है। इसका जब वहां पे यूरोप के जितने भी देश हैं सभी में इसका एक ही मुद्रा है। वो मुद्रा क्या है बच्चों? आपका वो मुद्रा है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे रुपया दिया हुआ है, यूरो है। क्या है? यूरो हो जाएगा। ठीक ना, यूरोपीय की संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रीलंका आपका आसियान का सदस्य नहीं है बच्चों। ये सारा देश आपका आसियान का सदस्य। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य बच्चों? तो ये जापान आपका G8 का सदस्य बच्चों। देखिए विकासशील देशों का, विकसित देशों का यह एक समूह है G8 समूह बच्चों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन से, उसमें से मात्र एशिया का एक देश है वो जापान है। ठीक ना, 8 देशों का एक समूह है। उसके बाद है किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? चीन के साथ इसका युद्ध हुआ था बच्चों। और 1966 में 1965 में आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था बच्चों। ठीक ना, जिसके कारण आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना था बच्चों, वो पूरी तरह से फेल हो गया था। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है दाक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दाक्षेस को सार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्क भी कहा जाता है बच्चों। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है बच्चों। यह सार्क में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी पड़ोसी देशों का एक संगठन है बच्चों। ठीक ना। और देखिए इसका पहला जो आपका सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। 25 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बच्चों 1966 में। लेकिन यहाँ पे 1966 में भी कब हुआ था? सो खोखर के तरीके पूछ ले रहा है, समझा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये 10 जनवरी 1966 के। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है लेकिन ये गलत है। आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा, 10 जनवरी 1966 को आएगा इसका राइट आंसर। ठीक ना। उसके बाद है आपका ऑप्शन 26 नंबर का प्रश्न है, कोलंबो में राजीव कौन था? भारत के राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक ना। और जयवर्धने का जो वहां के जयवर्धने वहां के भी प्रधानमंत्री थे। तो समझौता जो हुआ था दोनों के बीच, वो समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था बच्चों। क्लियर है? भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो यह 1947 में भेजी गई, 87 में भेजी गई थी बच्चों, जब दोनों प्रधानमंत्री के बीच समझौता हुआ था बच्चों। तो यहाँ पे एक नक्सली, जिस तरह से हम लोग का नक्सली होता है वहां पे एक आतंकवादी संगठन था बच्चों, लिम्पे नाम का, कुछ इस तरह से नाम का था बच्चों, जो भारत ने मदद की श्रीलंका को, और इसे खत्म कर दिया गया था। तो इसी से गुस्सा करके लिम्पे ने राजीव गांधी को उड़ा दिया था। कहां पे उड़ाया था? तमिलनाडु की एक जगह है बच्चों, वहां पे राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था बच्चों, इसी से गुस्सा होकर लिम्पे ने। क्लियर है आप लोग यहां तक? नेक्स्ट है लिट्टे श्रीलंका की, किसका? श्रीलंका की एक उग्रवादी संगठन है। कुछ देर पहले बताएं लिम्पे नहीं लिट्टे। ठीक ना, लिट्टे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है दक्षिणी एशियाई देशों में भारत सैनिक शासन वाले किस देश में स्थापित हुआ था? तो पाकिस्तान में स्थापित हुआ था सैनिक शासन, समझेंगे ना आप लोग। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? तो शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है बच्चों। और बांग्लादेश की राजधानी कहां पे है? ढाका है, जहां पे सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था। उसके बाद है कौन सी रेखा भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा को निर्धारण करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, लेकिन ये आपका भारत पाकिस्तान के बीच का रेखा को निर्धारण करता है, रेड क्लिप रेखा। ठीक ना बच्चों। और ये मैकमोहन रेखा आपका भारत चीन के बीच, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। वही डुरंड रेखा आपका अफगानिस्तान के बीच निर्धारित करता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है बच्चों। ठीक ना, रेड क्लिप रेखा आपका भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित करता है। क्लियर है आप लोग यहाँ पे? नेक्स्ट है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये कहां पे हुआ था? ढाका में हुआ था। और ये आपका
इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी में। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था बच्चों। यह एक सुरक्षा परिषद है जिसमें से 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 आपका वैसे सदस्य होते हैं जो कभी नहीं हटाया जा सकता है। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 और 10 आपका यह अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 5 के पास ही वीटो पावर होता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है 34 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? नीदरलैंड की राजधानी हैग में। हैग किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। हॉलैंड पहले इसका नाम था। ठीक ना। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में है बच्चों। ठीक ना, आप लोग यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व व्यापार संगठन देखिए की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10 अस्थायी सदस्य बच्चों, और 5 आपका अस्थायी सदस्य हैं, और टोटल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं बच्चों सुरक्षा परिषद में। ठीक ना। उसके बाद है निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है बच्चों? तो ये इजराइल आपका है ना, इसराइल, ये आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है बच्चों। तो कौन कौन से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? आपका रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक ना, और आपका क्या हो गया? चीन हो गया। ठीक ना, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आपका ये अस्थायी सदस्य हैं। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू की गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव। किसके समय? पीवी नरसिम्हा राव के समय 1991 में। कब? 1991 में लागू की गई थी बच्चों। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं बच्चों। ये उस समय वित्त मंत्री थे। ठीक ना, कौन थे? वित्त मंत्री थे। तो 40 प्रश्न आपका खत्म हो गया बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका कल आएगा जो जिसमें सेट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक ना, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।